ये आदमी 3 किलोमीटर दूर से चलती ट्रेन में बैठे इंसान को एक ही गोली में खत्म कर सकता था। इसीलिए देश की सबसे बड़ी ताकत CIA ने इसे अपना हथियार बना लिया और राष्ट्रपति की जान बचाने के लिए इसे एक बिल्डिंग में तैनात कर दिया। ये हर जगह अंदाजा लगाता रहा कि दुश्मन किस तरफ से हमला कर सकता है। लेकिन तभी अचानक राष्ट्रपति के एक खास अधिकारी पर गोली चला दी गई और चारों तरफ भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में एक पुलिस वाले ने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन गोली ऐसी जगह लगी कि ये बच गया। तभी इसे एहसास हुआ कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और CBI की साजिश ने इसे रातों रात आतंकवादी बना दिया। असल में कुछ हफ्ते पहले ही CBI ने उसे ढूंढ निकाला था। वो कई सालों से पहाड़ों के बीच जंगलों में अपने कुत्ते के साथ छुपता छुपाता रह रहा था। उसका नाम था बॉब और लोग उसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर मानते थे। उसकी बहादुरी के कई किस्से मशहूर थे। उन्हीं में से एक किस्सा ये था कि जब बॉब अपने साथी डोनी के साथ अफ्रीका के एक पहाड़ पर तैनात थे, जैसे ही अमेरिकी सेना की गाड़ियां फायरिंग रेंज में पहुंची, डोनी की नजर एक भारी मशीन गन से लैस दुश्मन की गाड़ी पर पड़ी। डोनी ने हवा का हिसाब लगाकर बॉब को निशाना बताया और बस एक ट्रिगर से ड्राइवर और गनर दोनों ढेर हो गए। लेकिन जैसे ही मिशन खत्म लगा, पीछे से हथियारों से लैस गाड़ियों का बड़ा काफिला आ गया। बॉब ने पोजीशन बदली और एक के बाद एक गोलियां चलाता रहा। दुश्मन घबराकर छिपने लगे, लेकिन उन्होंने पूरी पहाड़ी पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। बॉब ने एयर सपोर्ट मांगा, लेकिन कमांडर ने रेडियो काट दिया और उन्हें वहीं अपने हाल पर छोड़ दिया। काफी देर बाद जब कोई मदद नहीं आई तो दोनों को धोखे का एहसास हुआ। तभी दुश्मन का हेलीकॉप्टर आया और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बॉब कुछ कर पाता उससे पहले ही कई गोलियां सीधे डोनी को लग गईं और वो वहीं मारा गया। अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को आंखों के सामने मरते देख बॉब का गुस्सा फूट पड़ा। बॉब ने भारी बैरेट स्नाइपर उठाई और हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती गोलियां असर नहीं कर पाईं और हेलीकॉप्टर सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी बॉब ने खुद को शांत किया, हेलीकॉप्टर के सबसे कमजोर हिस्से पर निशाना साधा और अगले ही पल हेलीकॉप्टर धुएं में डूब गया। बॉब किसी तरह वहां से जिंदा निकल गया। कुछ दिन बाद वही कमांडर जिसने उन्हें मरने के लिए छोड़ा था, एक अनजान स्नाइपर की गोली का शिकार हो गया। लेकिन इतने बड़े धोखे के बाद बॉब पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उसने सेना छोड़ दी और यही वजह थी कि वो अपने कुत्ते सैम के साथ पहाड़ों में जाकर रहने लगा। फिर करीब 3 साल बाद वही अमेरिकी कर्नल एक सीक्रेट मिशन लेकर उससे मिलने आया। खुफिया जानकारी से पता चला था कि कोई खतरनाक स्नाइपर 3 किलोमीटर दूर से राष्ट्रपति की हत्या करने वाला है। उनका मकसद था कि बॉब अपने अनुभव से यह पता लगाए कि हत्यारा किस जगह से हमला कर सकता है। बॉब का सिस्टम से भरोसा उठ चुका था, लेकिन ऑफिसर ने कहा कि अगर राष्ट्रपति की हत्या हो गई तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर बॉब के पास कोई रास्ता नहीं बचा और वो मान गया। सावधानी के लिए उसने चुपके से उनकी गाड़ी के इंजन नंबर की फोटो खींच ली। फिर अपनी स्नाइपर निकालकर 3 किलोमीटर की दूरी से एक टिन के डिब्बे पर निशाना लगाया। गोली डिब्बे को चीरती हुई निकल गई। ये साबित हो गया कि इतनी दूरी से हत्या मुमकिन है। लेकिन 3 साल पहले के धोखे ने बॉब को बहुत सतर्क बना दिया था, इसलिए रवाना होने से पहले उसने अपनी स्नाइपर की फायरिंग पिन निकालकर छुपा ली, जो आगे जाकर उसका सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाली थी। अपने डॉग को दोस्त के पास छोड़कर बॉब उस शहर के लिए निकला जहाँ राष्ट्रपति का भाषण होने वाला था। वहाँ पहुंचकर उसने तीनों जगह बारीकी से परखी। वॉशिंगटन में ऊंची इमारतों की वजह से शूटिंग नामुमकिन थी, इसलिए हत्यारे के नजरिए से सिर्फ फिलाडेल्फिया ही एकमात्र फिट जगह बची थी जहां कम से कम 6 ऐसे पॉइंट थे जहां से साफ शॉट लिया जा सकता था। ब्लैक ऑफिसर ने उसके एनालिसिस की खूब तारीफ की और निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन बॉब उन तारीफों में इतना डूब गया कि ऑफिसर के बिछाए जाल का अंदाजा भी नहीं हुआ। वॉशिंगटन और बाल्टीमोर की स्पीच पूरी तरह नॉर्मल रही। अब सबकी नजर सिर्फ फिलाडेल्फिया पर थी। फिलाडेल्फिया में बॉब को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि स्टेज के चारों तरफ जानबूझकर रिबन लगाए गए थे। बॉब उन्हें हटवाने ही वाला था कि ब्लैक ऑफिसर एक अनजान पुलिस वाले को अंदर बुला लाया, जिसकी हरकतें देखकर बॉब को शक हुआ। लेकिन उसी वक्त राष्ट्रपति का काफिला पहुंच चुका था, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। उसे अंदाजा नहीं था कि चर्च टावर पर उसी वक्त स्नाइपर अपनी राइफल सेट कर चुका था। जब हवा, नमी और राष्ट्रपति की पोजीशन परफेक्ट हुई, तभी स्नाइपर ने फायर कर दिया और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ब्लैक ऑफिसर के इशारे पर पुलिस वाले ने बॉब पर 2 गोलियां दागी और वो खिड़की से नीचे जा गिरा। देश का हीरो रातों रात राष्ट्रपति की हत्या का सबसे बड़ा आरोपी बन गया। दरअसल ये पूरा प्लान ब्लैक ऑफिसर ने पहले से रचा था। उसने सारे सबूत साफ करवा दिए और बॉब की M200 राइफल जानबूझकर वहीं छोड़ दी। उधर बॉब भागा ही था कि FBI एजेंट निक से सामना हो गया। बॉब ने सरेंडर का नाटक किया, मौका मिलते ही बंदूक छीनी और निक की गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। गोली लग चुकी थी और हर तरफ पुलिस का जाल था। तभी एक कार वॉशिंग स्टेशन दिखा। वो तुरंत अंदर
अंदर गया और फर्स्ट एड किट से अपना इलाज किया। जैसे ही बाहर निकला, पुलिस ने दोबारा ट्रैक कर लिया। चारों तरफ से रास्ते बंद होने पर उसने गोलियों की बारिश के बीच गाड़ी सीधे नदी में उतार दी और छोटी नाव के सहारे वहां से निकल गया। घाव में इन्फेक्शन फैलने लगा था। रात को वो सुपरमार्केट पहुंचा, टीवी पर अपनी वांटेड न्यूज देखी तो बिजली काट दी। अंधेरे में मेडिकल सामान उठाया और पब्लिक टॉयलेट में छिप कर इलाज किया। नमक चीनी का घोल बनाया, सुई गर्म करके डिसइंफेक्ट की और फिर 2 घंटे का सफर तय करके डोनी की मंगेतर एमी के घर पहुंचा। एमी ने उसे पहचान लिया और उसकी मदद करते हुए दरवाजा खोल दिया। बॉब ने बताया कि उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा। एमी ने बताया कि गोली मिस होकर एक अधिकारी को लगी थी और राष्ट्रपति बच गए थे। बॉब ने एक एक करके पूरी साजिश बताई और धीरे धीरे एमी को यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है। उधर एजेंट निक को केस में कुछ अजीब लगा। जो स्नाइपर 3 किलोमीटर दूर से चलती ट्रेन में बैठे आदमी को मार सकता है, वो 2 किलोमीटर का टारगेट कैसे मिस करेगा? और घटना के सिर्फ 12 मिनट बाद फॉरेंसिक टीम को स्नाइपर की पोजीशन कैसे पता लगी? निक को यकीन हो गया कि इस केस में कुछ बड़ी गड़बड़ है। निक उस पुलिस अफसर से सच जानना चाहता था जिसने बॉब को गोली मारी थी, लेकिन पता चला कि वो अफसर पिछली रात ही मारा जा चुका है। फिर चर्च के टावर पर चढ़ते ही उसे फर्श पर 3 छेद दिखे जो अमेरिकी स्नाइपर राइफल के पैटर्न से मैच कर रहे थे। अब निक समझ चुका था कि असली गोली बॉब की राइफल से नहीं चली थी, बल्कि अमेरिकन सैनिकों के हाथों चलाई गई थी। बॉब की हालत बेहतर होते ही उसने एमी को निक के पास भेजा और साथ वो फोटो दी जिसमें ब्लैक ऑफिसर की गाड़ी का इंजन नंबर दिख रहा था। लेकिन असल में यह बॉब का टेस्ट था कि निक भी ब्लैक ऑफिसर से मिला हुआ है या नहीं। जैसे ही निक ने फोटो अपनी जेब में रखी, बॉब का शक दूर हो गया। लेकिन तभी FBI ने बॉब को जाते हुए रोक लिया और ID मांगी। मौका मिलते ही उसने गर्म कॉफी एक ऑफिसर के चेहरे पर फेंकी, दूसरे से हाथापाई की। पुलिस डॉग ने हमला किया, फिर भी उसने दोनों को बेहोश किया और वॉकी टॉकी लेकर भाग गया। असल में ये बॉब की प्लानिंग थी ताकि ब्लैक ऑफिसर को लगे कि निक और बॉब मिले हुए हैं और वो खुद बाहर निकल आए। अगले दिन गुंडों ने निक को किडनैप कर लिया और टॉर्चर के बाद आत्महत्या जैसा सीन बनाने की कोशिश की, क्योंकि ब्लैक अफसर को पता चल गया कि उनके घिनौने कारनामों का निक ने पर्दाफाश कर दिया है। जैसे ही ट्रिगर दबने वाला था, बॉब की गोलियों ने सभी गुंडों को ढेर कर दिया। निक लगातार सरेंडर करने की सलाह देता रहा, लेकिन बॉब जानता था कि पूरा सिस्टम मिला हुआ है, इसलिए निक ने भी बॉब का साथ देने का फैसला किया। असली हत्यारे तक पहुंचने के लिए दोनों एक रिटायर्ड गन एक्सपर्ट से मिले। उन्होंने बताया कि 3 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना लगाने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। बॉब के अलावा सिर्फ एक नाम था जो ऐसा कर सकता था और वो था मैकाइलो। ये नाम सुनते ही बॉब को तुरंत वो लंगड़ा आदमी याद आया जो ब्लैक ऑफिसर के साथ उसके घर आया था। निक ने FBI से लंगड़े की लोकेशन हासिल की। दोनों सुपरमार्केट से केमिकल्स खरीदकर घातक बम बनाए और उसके घर पहुंचे। निक बाहर रहा जबकि बॉब अंदर घुसा, विस्फोटक लगाए और गार्ड्स को एक एक करके खत्म किया। लेकिन कमरे में पहुंचने पर लंगड़ा उसे देखकर बिल्कुल नहीं घबराया। बॉब ने पूछा कि राष्ट्रपति की हत्या क्यों करना चाहता था, तो लंगड़े ने बताया कि उसका निशाना राष्ट्रपति नहीं बल्कि उसका वही खास अधिकारी था जिसे सब लोग गोली चूक जाने से मरा समझ रहे थे। करीब 3 साल पहले इथियोपिया के एक गांव में तेल निकला था जिसे ब्लैक ऑफिसर गैर कानूनी तरीके से बेच रहा था। विरोध करने पर उसने 400 निर्दोष लोगों को मरवा दिया। वो खास अधिकारी उसका ये सच दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसलिए बोलने से पहले ही उसे भाषण के दौरान मरवा दिया गया। तभी स्पेशल फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया। लंगड़ा समझ गया कि उसे भी बलि का बकरा बनाया गया है। मरने से पहले उसने बॉब को बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड उनके पास है और फिर खुद को गोली मार ली। अब बॉब को निकलना था, लेकिन दुश्मन अंदर घुस चुके थे। बॉब ने 2 सैनिकों को ढेर किया और निक को बम उड़ाने का इशारा किया। अफरा तफरी में बाहर निकलकर दुश्मनों पर टूट पड़ा, लेकिन संख्या ज्यादा होने पर दोबारा पेट्रोल बम फोड़ा। पूरा इलाका आग में झुलस गया। दुश्मनों ने हेलीकॉप्टर बुलाया तो बॉब ने तेल के टैंकर पर एक गोली चलाई और हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया। सुरक्षित जगह से बॉब ने ब्लैक ऑफिसर को कॉल किया और बताया कि उसके पास लंगड़े की रिकॉर्डिंग है। अगर यह सच बाहर आया तो अमेरिका की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए एमी को वापस करना होगा। ब्लैक ऑफिसर मान गया, लेकिन तय की हुई जगह पर उसने पहले से ही पहाड़ियों पर स्नाइपर बिठा दिए थे। बॉब पर फायरिंग हुई, लेकिन गोली दरअसल बुलेट प्रूफ जैकेट पहने निक को लगी, जिसे जानबूझकर चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था ताकि दुश्मन स्नाइपर की लोकेशन पकड़ी जा सके। एक एक करके बर्फ के बीच छुपे बॉब ने सारे दुश्मन स्नाइपर खत्म किए और एमी को छुड़ा लिया। लेकिन उसने ब्लैक ऑफिसर पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि तब वो अपनी बेगुनाही दुनिया के सामने कभी साबित नहीं कर पाता कि वो आतंकवादी नहीं है। एमी ने गुस्से में खुद बंदूक उठाई और गुंडे पर गोलियां बरसा दी।
इसी दौरान उस रिकॉर्डिंग को भी जला दिया गया, जिसके चलते ऑफिसर बहुत खुश हुआ और वहां से निकल गया। कुछ देर में FBI के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए और बॉब को कस्टडी में ले लिया गया। निक की लगातार कोशिशों की वजह से उसे गवाही देने का मौका दिया गया। सुनवाई के दौरान निक ने हाथ मिलाने के बहाने चुपके से बॉब को एक गोली पकड़ा दी। जज के सवालों पर बॉब ने सच बोला और माना कि M200 राइफल उसी की है, लेकिन तभी उसने बंदूक लोड की और सीधे ब्लैक ऑफिसर पर निशाना साध दिया। यह नजारा देखते ही ब्लैक ऑफिसर का चेहरा डर से और काला पड़ गया, लेकिन ट्रिगर दबने के बाद भी गोली नहीं चली, क्योंकि बॉब की पुरानी आदत थी कि हर मिशन के बाद वो अपनी फायरिंग पिन निकाल देता था। ऊपर से बंदूक बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन उससे गोली चल ही नहीं सकती थी। इसी से साबित हो गया कि चर्च में हुई हत्या का दोषी बॉब नहीं था। सच सामने आते ही ब्लैक ऑफिसर ने खुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश की, लेकिन निक ने एक फाइल निकाली जिसमें ब्लैक ऑफिसर के अफ्रीका में किए गए सारे काले करतूत के सबूत थे। हालांकि इंटरनेशनल क्राइम अमेरिकी कानून के दायरे में नहीं आते थे, इसलिए चाहकर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अदालत ने बॉब को पूरी तरह बेगुनाह घोषित कर दिया, लेकिन बाहर निकलने से पहले जज खुद बॉब के पास आया और बोला कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम जो चाहो कर सकते हो। बॉब समझ गया कि उसे अब क्या करना है। उसी रात ब्लैक ऑफिसर और ब्रुक एक आलीशान बंगले में जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। जैसे ही ब्लैक ऑफिसर उठा, एक गोली उसके गले को चीरती हुई निकल गई। ब्रुक ने माफी मांगी और करोड़पति बनाने का लालच दिया, लेकिन अगले ही पल एक गोली ने उसका भी काम तमाम कर दिया। बॉब ने गैस पाइपलाइन तोड़ी, एक जोरदार धमाके ने सब कुछ राख कर दिया और इस तरह बॉब ने अपना बदला पूरा किया।